हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पीसी क्लासेस में। पिछले वीडियोस में हमने संख्याओं का वर्गीकरण और विभाज्यता के नियम यानी डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ लिया है। इस वीडियो में हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम यानी कि द्विधारी संख्या प्रणाली का चर्चा करेंगे और इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से हम लोग समझने वाले हैं। इसको समझने में आपको इस वीडियो में कोई कठिनाई नहीं होगी। आपको बिल्कुल आसान भाषा में बिल्कुल आसान तरीके से समझाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो द्विधारी संख्या को प्रणाली को समझने के लिए हमें पहले घात का मतलब पता होना चाहिए। घात यानी पावर। ठीक है, पावर घात एक ही चीज़ होती है। इंग्लिश में पावर कहते हैं, हिंदी में घात कहते हैं। तो किसी संख्या पे अगर कोई पावर लगी है, पावर यानी कि जैसे मैंने 5 पे पावर 3 लगा दिया। पावर हमेशा संख्या के ऊपरी और दाहिने हिस्से में लगाया जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? जितना ये पावर रहेगा उतनी बार उसी संख्या का गुणा यानी कि मल्टीप्लाई। 5 पावर 3 था, 5 की घात 3 था, तो हमने उसको 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम कोई भी नंबर लेंगे और उसके जितने भी पावर लगाएंगे उसका उतनी बार गुणा हो जाएगा। जैसे 2 पावर 5, इसका मतलब हो गया पावर किस पे लगी है? 2 पे, तो गुणा किसका होगा? 2 का। कितनी बार होगा? 5 बार। 1 2 3 4 5, ये कितना हो जाएगा? 32। ये कितना हो जाएगा? 125। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हम 3 के पावर 4 की बात करें तो इसका हो जाएगा मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। 1 2 3 4, जितनी पावर है उतनी बार गुणा। ठीक है, 3 के पावर है तो 3 का गुणा। इसका मतलब कितना हो जाएगा? 81। ठीक है, ये 81 किसके बराबर है? 3 पावर 4 की। 3 के घात अगर हम 4 की बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे? 81 की। जरूरी नहीं है कि ये घात नंबर पे ही हो, कोई अपन अचर संख्या भी हो सकती है, चर संख्या भी हो सकती है। जैसे हमने लिया x के पावर 4, इसका मतलब क्या हुआ? x का जिस पे घात है उसका गुणा कितनी बार? जितनी बार घात या फिर पावर है। 4 बार पावर है तो 1 2 3 4, 4 बार हमने इसका गुणा कर दिया। ध्यान रहे 4x और x रेज टू 4 में बहुत अंतर है। 4x का क्या मतलब है? 4 इंटू एक्स। ठीक है, 4x का मतलब अगर घात नहीं है उसके पहले लिखा गया है तो उसका मतलब है उस संख्या का उस चर संख्या में गुणा हुआ है। ठीक है, इस वेरिएबल में इसका 4 का गुणा हो चुका है। लेकिन x की पावर 4 के क्या मतलब है? x का 4 बार गुणा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको एक घात का मतलब समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो बाइनरी सिस्टम पढ़ने के लिए हम उसको दशमलव प्रणाली जो हमको पता है उससे हम लोग कुछ न कुछ संबंध बनाएंगे ताकि जो हमारी द्विधारी संख्या प्रणाली है उसको समझने में आसानी हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लेंगे एक एग्जाम्पल के साथ आपको बताना चाहूँगा। जैसे हमने लिया 2 4 8 6 7, ये मान लो हमने एक नंबर लिया, तो इसको हम लोग कैसे लिखते थे? 7 प्लस 60 प्लस 800 प्लस 4000 प्लस 20000। आप लोगों ने ये थर्ड या फिर फोर्थ क्लास में पढ़ा होगा कि हम लोग इसको कैसे तोड़कर लिखते हैं। ठीक है, ये हमने 7 का लिया, 68 का ये, 4 का ये और 2 का ये। ठीक है,
तो 7 को हम लोग क्या करेंगे, 10, ये हम लोगों ने किस प्रणाली में तोड़ा है, 10, जो हमारी दशमिक प्रणाली है, ठीक है। तो दशमिक प्रणाली में यानी कि डेसिमल नंबर सिस्टम में हम लोगों कैसे लिखेंगे, 7 इंटू 10 पावर दशमलव प्रणाली, यानी कि हम 10 का यूज करेंगे, ठीक है। 10 का प्रयोग करेंगे, पावर किससे शुरू करेंगे, 0 से। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा, बहुत ही, चलो इसको सबको जानना चाहिए कि किसी भी संख्या के पावर, इसको हम लोग नोट कर लेंगे, किसी भी संख्या का पावर यानी कि घात अगर 0 है तो उसका मान कितना होगा, 1 होगा। ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है, कभी नहीं भूलना है, ठीक है। तो अगर किसी संख्या के पावर 0 है तो उसका मान 1 होगा, ठीक है। ये हम 6 के लिए 6 नंबर यूज करेंगे, इंटू 10 के पावर क्या बढ़ा, हमारा स्थानीय मान बढ़ गया, प्लेस वैल्यू बढ़ गई तो हम लोग पावर बढ़ा देंगे। फिर से प्लेस वैल्यू बढ़ी 8 में, 10 के पावर 2 कर देंगे। फिर से प्लेस वैल्यू बढ़ी 4 के पावर 3 कर देंगे। फिर से प्लेस वैल्यू बढ़ी, यानी कि हम लोग इसकी पावर 4 कर देंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी भी क्या पढ़ा, अगर किसी के पावर जो उस संख्या का उतनी बार गुणा होता है, तो वैसे ही हम लोग इस संख्या को अब देखेंगे, इसका मतलब क्या है। 10 के पावर 0, 10 पावर 0, 0 के अगर पावर तो क्या होगा, उसका मान 1 हो जाएगा, यानी क्या हो गया 7 इंटू 1। ये 6 के पावर 6 इंटू 10 पावर 1 है, यानी कि 10 का एक ही बार गुणा, यानी कि वो क्या हो जाएगा, 10 ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 6 इंटू 10। ये हमारा क्या हो जाएगा, 8 इंटू 10 के पावर 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे, 10 पावर 2 इक्वल टू 10 का 2 बार गुणा, यानी कि 100। तो हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पे 100। तो वैसे ही 10 पावर 3 कितना हो जाएगा, 1000। 10 पावर 4 कितना हो जाएगा, 10,000। अब आप पाएंगे कि ये जो भी सारी वैल्यूज़ हैं वो हमारे किसके इक्वल हैं, इस अपने जो हमने इनिशियली लिया था, ठीक है। तो इसको दर्शाते हम लोग, ये आपको सब सिर्फ और सिर्फ इस बात पे ध्यान देना है कि दशमलव प्रणाली में हम लोगों ने 10 की पावर का यूज किया है। तो क्या आप बता सकते हैं कि द्विधारी यानी कि बाइनरी नंबर सिस्टम में हम लोग किसके पावर का यूज करेंगे, क्योंकि इसमें 10 अंकों का यूज होता है तो हम लोग 10 की पावर को यूज कर रहे हैं। द्विधारी संख्या यानी कि डेसिमल यानी कि बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ 2 ही अंकों का यूज होता है, तो हम लोग उसमें 2 की पावर का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे कि हमने ले लिया 1010, ठीक है। इसको हमने लिख दिया 0, ठीक है। 0 यानी 0 इंटू 2 पावर, क्योंकि हम लोग दशमलव द्विधारी प्रणाली में यानी कि बाइनरी नंबर सिस्टम को अगर हम लोग इसको दर्शाते हैं तो हम लोग उसमें एक सबस्क्रिप्ट लगा देते हैं, यानी कि नीचे लिख देते हैं कि हम लोग किस प्रणाली की बात कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं तो इसके नीचे हमने 2 लिख दिया, ठीक है। 0 इंटू 2 पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, यह है हमारा 1, 1 इंटू 2 पावर 1। जैसे ही हमारी प्लेस वैल्यू बढ़ती जाएगी हम लोग घात को भी क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, ठीक है। 0 इंटू 2 पावर 2, इसमें क्या है 1, 1 इंटू 2 पावर 3। 0 का किसी भी संख्या में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 0। 1 का गुणा हमने 2 की पावर यानी 1 है, यानी कि इसका मतलब 1। 2 की पावर 2 यानी कि 4, लेकिन इसमें किससे जुड़ा है, गुणा है 0 से, तो इसका मान क्या हो जाएगा 0।
ये कितना है, 1 इंटू 2 की पावर 3 कितना होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ये कितना हो गया, 0 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 8, कितना हो जाएगा टोटल 10। यानी कि अगर हम इसको दशमिक प्रणाली यानी कि दशमलव नंबर सिस्टम यानी बाइनरी नंबर सिस्टम में अगर हम इसको दर्शाएं तो ये कितना होगा 10। तो इस पे हम लोगों ने 10 का एक सब्स्क्रिप्ट लगा दिया कि दर्शाने के लिए कि ये दशमलव प्रणाली का 10 है, ना कि ये द्विधारी प्रणाली का 10 है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं डेसिमल नंबर सिस्टम से बाइनरी नंबर सिस्टम में संख्याओं को हम लोग कैसे बदलेंगे। तो उससे पहले हम लोग एक रिलेशनशिप बनाएंगे ताकि हमको समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक छोटा सा नंबर लेंगे, 578 लिया हमने। ठीक है, तो अगर हम इसको दशमलव प्रणाली में लिखना चाहें, ये तो पहले से ही दशमलव प्रणाली में है, लेकिन हम लोग पहले इसको अपने विधि से बनाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, जिस प्रणाली में हमें उसको बदलना है उस नंबर से हम लोग डिवाइड करेंगे इसको। इस साइड में हम लोग रिमाइंडर लिखेंगे। ठीक है, और इस नीचे हम लोग क्या लिखते जाएंगे, जितनी बार भाग जा रही है। ठीक है, 10 से हमने इसमें भाग दिया, 5 7 8 में हमने 10 से डिवाइड किया, 5 बार गया 50, 7 8 बचा, 7 बार गया 78 बचा, रिमाइंडर हमारा कितना बचा 8, डिवाइड कितनी बार हुआ 57 बार। ठीक है, फिर से हम लोग डिवाइड करेंगे 10 से। ठीक है, फिर कितनी बार डिवाइड होगा 5 बार, रिमाइंडर कितना बचेगा 7। ठीक है, क्या अब ये 5 से डिवाइड होगा, एक भी बार अगर भाग जाएगी, नहीं जाएगी, तो हम लोग इसको यहीं पे छोड़ देंगे। और हम लोग अब लिखेंगे कैसे, नीचे से चलेंगे ऊपर साइड की ओर। ठीक है, नीचे से हमने शुरू किया 5, फिर आया हमारा 7, फिर आया हमारा 8। तो हमने इसको किस में बदल दिया, दशमलव प्रणाली यानी कि डेसिमल नंबर सिस्टम में हमने इसको बदल दिया। हालांकि वही था, लेकिन मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि ऐसी बिल्कुल इसी तरीके का यूज़ करके हम लोग दशमलव यानी दशमलव से द्विधारी यानी कि डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो मैं एक छोटा सा नंबर उठाऊंगा, मैंने उठाया है 78। ठीक है, तो अब हम लोग 78 को हम लोग किस प्रणाली में बदलने वाले हैं, द्विधारी यानी कि बाइनरी नंबर सिस्टम में। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में हम लोग कितने अंकों का यूज़ करते हैं, 2। डेसिमल नंबर सिस्टम में कितने अंकों का यूज़ करते हैं, 10। जितने अंकों का यूज़ करते थे हमने उससे डिवाइड कर दिया। द्विधारी में हम लोगों ने किस किस अंक का यूज़ किया है, कितने अंकों का, 2। तो हम लोग कितने से डिवाइड करेंगे, 2 से। इस साइड में हम लोग क्या लिखेंगे, रिमाइंडर। रिमाइंडर यानी कि शेष हम लोग लिखेंगे। ठीक है, 2 से इसमें डिवाइड किया 78 में, 2 3 ज़ा 6, 1 8 2 9 ज़ा 18। ये हमारा रिमाइंडर कितना आया 0, डिवाइड कितनी बार हुआ 39। ठीक है, फिर से हम लोग 2 से बार डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, रिमाइंडर कितना आएगा 1। आप लोग रफ पे डिवाइड करके देख सकते हैं। फिर से हमने 2 से डिवाइड किया, 2 9 ज़ा 18, 1 रिमाइंडर बचा, अभी भी 2 से डिवाइड हो रहा है। फिर से हमने 2 से डिवाइड किया, 2 4 ज़ा 8, 1 रिमाइंडर। ठीक है, फिर से हम लोगों ने 2 से डिवाइड किया, 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर 0, अभी भी 2 से डिवाइड होगा, 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर 0। ठीक है, अब क्या इसमें 2 से डिवाइड होगा एक भी बार, नहीं होगा, तो हम लोग इसको यहीं पे छोड़ देंगे। लिखेंगे कैसे, नीचे से स्टार्ट करेंगे ऊपर को बढ़ते जाएंगे। नीचे से स्टार्ट किया 1,
फिर आया 0, फिर आया 0, फिर आया 1, फिर आया 1, फिर आया 1, फिर आया 0। तो ये किस प्रणाली में है? द्विधारी यानी कि बाइनरी नंबर सिस्टम में। ये किसके बराबर होगा? 78 के दशमलव प्रणाली में। तो हम लोग इसको द्विधारी प्रणाली में कैसे लिखेंगे? इस तरीके से लिखेंगे। तो हम लोगों ने सीख लिया डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर से में कन्वर्ट करना। तो आप घर पे ये संख्याएं ट्राई कर सकते हैं बदलने के लिए, ठीक है। इन तीनों संख्याओं को आप लोग ट्राई करना, ठीक है। रीचेक कैसे करेंगे वो हम लोग इसी का उल्टा करेंगे। हमने सीखा डेसिमल से बाइनरी में, अब किसे सीखेंगे? बाइनरी से डेसिमल में, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो हमने अभी अभी पढ़ रखा है। तो हमने अभी अभी क्या पढ़ा है कि जो हमारा दशमलव प्रणाली थी उसमें किसका पावर का यूज़ करते थे? 10 की पावर का, ठीक है। अंकों को हम लोग वैसे ही लिख देते थे और जो उसमें मल्टीप्लाई करते थे वो किसके पावर में यूज़ करते थे? 10 के पावर में। तो बिल्कुल ऐसा करेंगे हम लोग किसमें? डेसिमल प्रणाली में, ठीक है। डेसिमल नंबर सिस्टम में हम लोग सेम टू सेम यही करेंगे। क्योंकि यहाँ पे डेसिमल नंबर सिस्टम था तो हम 10 की पावर का यूज़ कर रहे थे। अब हम लोग बताने वाले हैं डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर का सिस्टम यूज़ करने वाले हैं तो हम लोग 2 की पावर का यूज़ करेंगे। तो अभी अभी जो हमने बदला है नंबर को 78 को द्विधारी प्रणाली में यानी कि 10 बाइनरी नंबर सिस्टम में, हम लोग उसी को दोबारा से बदलेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो हमारा ये टॉपिक भी कवर हो जाएगा और उसका हमारा चेक भी हो जाएगा कि हमने सही किया है कि गलत किया है, ठीक है। तो हमने क्या कन्वर्ट किया था अभी? 1 0 1 1, सॉरी 2 0 है यहाँ पे, 1 और 0। ये था हमारा किसमें? बाइनरी नंबर सिस्टम में। आइए हम लोग इसको चेंज करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो क्या मैंने बताया, बाइनरी नंबर सिस्टम से चेंज कर रहे हैं तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे? पहले तो हम लोग जो अंक है उसको उतार लेंगे, डिजिट को वैसे के वैसे उतार दिया, मल्टीप्लाई किया 2 की पावर से। किससे शुरू करेंगे? 0 से। फिर हमने लिया 1, जैसे को तैसा उतार दिया, इनटू किया, 2 की पावर का यूज़ किया, पावर को बढ़ा दिया, 1। जैसे जैसे स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमारी पावर भी बढ़ती जाएगी। 1 इंटू 2 की पावर का यूज़ किया, 2 की पावर 2 कर दिया, 1 1 लिया, इंटू 2 की पावर का यूज़ किया, पावर बढ़ा दिया, 0 इंटू 2 की पावर का यूज़ किया, पावर बढ़ा दिया। फिर से आया हमारा 0 इंटू 2 की पावर का यूज़ किया, पावर बढ़ा दिया। फिर से हमने एक को यहाँ पे लिखा, 2 की पावर का यूज़ किया और 2 की पावर को बढ़ा दिया। तो आइए देखते हैं हमारा क्या नंबर बनता है। ये हमारा बनेगा 0 इंटू किसी भी संख्या का पावर 0 हो तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, 1 हो जाएगा। 1 इंटू 2 की पावर 1 है तो इसका क्या हो जाएगा? 2 का सिर्फ और सिर्फ एक ही बार गुणा, इक्वल टू 1 इंटू, ये 0 नहीं ये 1 है, सॉरी, 1 इंटू 2 की पावर 2 यानी कि 2 का 2 बार गुणा, ये कितना हो जाएगा? 2 2 सा 4। फिर से इसमें 3 बार गुणा, 1 इंटू 4 2 सा 8। फिर से इसमें 2 का गुणा, 2 का गुणा कितना हो जाएगा? 16। फिर से आप देख रहे होंगे जैसे हम लोग इस संख्या में 2 का मल्टीप्लाई करके लिखते जा रहे हैं, बाकी सब हम अंक उसी तरह उतारते जा रहे हैं,
तो आपके लिए आसान हो जाएगा। ये 0 इंटू 16 में 2 का गुणा करेंगे 32 इक्वल टू 1 इंटू 32 में 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 64। आप लोग चेक कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके रफ में। तो हम लोग लिखेंगे 0 का किसी भी संख्या में गुणा होगा 0 हो जाएगा, 2 का किसी भी संख्या में गुणा होगा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 4 का किसी भी संख्या में गुणा होगा कितना हो जाएगा 4। किसी भी संख्या में नहीं मतलब एक में, हालांकि मैंने पहले भी गलत बोला है। 8 का 1 में गुणा होगा 8 हो जाएगा, 0 का भी किसी भी संख्या में गुणा होगा वो कितना हो जाएगा 0, 0 का भी किसी भी संख्या में गुणा 0। 64 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 64। अब हम लोग सबको क्या करेंगे ऐड कर देंगे, ठीक है। ये 2 4 कितना हो गया 6 हो गया, 6 और 8 कितना हो गया 14 हो गया, 14 और कितना बचा हमारा 64, 14 प्लस 64 हमारा कितना हो गया 78। हमने किसको इसमें बदल दिया डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो जैसा कि हम लोगों ने अब देखा कि जब हमने इसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट किया तो 70 आया, 78 को हमने बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट किया तो ये आया। तो यानी कि हमने जो भी कन्वर्सन किए हैं डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल वो सब सही किए हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम के क्या सम और सब्सट्रैक्शन और एडिशन के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बाइनरी नंबर सिस्टम का एडिशन। तो इसमें भी बिल्कुल उसी तरीके से ऐड करेंगे जैसा हमने डेसिमल नंबर सिस्टम में ऐड किया था। डेसिमल नंबर सिस्टम में हम लोग 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 इतने नंबर्स का यूज़ करते थे, ठीक है। तो हम लोग एडिशन कैसे करते थे डेसिमल नंबर सिस्टम में, जैसे कि मैंने 5 7 8 5 6 और 1 लिया। ऐड हम लोग कैसे करते थे 8 और 5 कितना हुआ 13। जो हमारा ये 1 क्या होता था, जो भी हमारा 9 से जितने भी संख्या होती थी 9 से ऊपर ज़्यादा था तो हम लोग उसका पहला अंक ले लेते थे इधर और क्या करते थे अगला अंक को दूसरे प्लेस वैल्यू पे दे देते थे। 7 6 कितना हुआ 13 1 14, ठीक है। ये हो गया हमारा टोटल 14 का केवल 4 हमने लिया और 1 किसको दे दिया उसके अगले प्लेस वैल्यू को 5 2 7, ठीक है। तो हम लोग जो यहाँ पे शेष जो हमारा बच रहा है वो किसको दे रहे हैं अगले वाले को दे रहे हैं। वो कब दे रहे हैं जब तक कि वो 10 से बड़ा है, ठीक है। तो वैसे ही हम लोग क्या करेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम में भी हम लोग सेम चीज़ का यूज़ करने वाले हैं, सेम लॉजिक का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हमने मान लो एग्जांपल लिया 1 2 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1, ठीक है। अब हमको इसको ये किस में है दोनों किस में है बाइनरी नंबर में है और हमको इसको क्या करना है ऐड करना है। तो जैसे ही हमारा 9 से अब ज़्यादा था डेसिमल नंबर सिस्टम में हम लोग एक कैरी लेते थे, ठीक है। वैसे ही हम लोग अगर इसमें बाइनरी नंबर सिस्टम में किसका यूज़ करते हैं 0 और 1 का। तो जैसे ही हमारा 1 से ऊपर जाएगा हम लोग क्या करेंगे एक एक कैरी लेते जाएंगे, ठीक है। 1 और 1 क्या हो गया 1 से ऊपर चला गया 2 हो गया तो हम लोग एक कैरी ले लेंगे और हम लोग क्या कर लेंगे 0 लिख लेंगे, ठीक है। 1 + 1 एक कैरी गया, जैसे हम लोग लेते थे 5 + 5 15 + 5 लिया, ठीक है। तो 5 और 5 हमने ऐड किया कितना हुआ 10, हमारा 9 से क्या हुआ ऊपर चला गया 0 ले लिया यहाँ पे और 1 को कैरी में भेज दिया।
तो जैसे ही इससे ऊपर गया हम लोग क्या आ गया 0। जैसे ही हमारा 1 से ऊपर क्या आया 2, हमने एक कैरी दे दिया, इसको क्या दे दिया 0। ठीक है, फिर हमारा 1 और 1 फिर क्या हो गया 2 हो गया। 2 जैसे ही आया हम लोग क्या करेंगे, एक कैरी इसको दे देंगे और इसको क्या दे देंगे 0। अब हमारा क्या आया 1 और 1 2 हो गया, इसको एक कैरी दे दिया, इन दोनों की वैल्यू क्या लिख दी 0। फिर से हमारा क्या बचा 1। ठीक है, 1 और 1 2 हो गया, तो इसको हमने कैरी दे दिया, इन दोनों की वैल्यू को क्या कर दिया 0 कर दिया, बचा क्या हमारा 1। ठीक है, 1 और 1 कितना हो गया 2 हो गया, एक हमने कैरी दे दिया इसको, क्योंकि 2 हमारा 1 के बाद आता है, तो फिर हम लोग इसको क्या करेंगे 0 उतार लेंगे। फिर क्या हमारा बचा 1 + 1 2 हो गया, एक कैरी इसको दे देंगे, मान लो यहाँ पे 0 होगा, एक कैरी इसको दे दिया, 1 और 1 0 और हमारा 1 हो गया। ठीक है, आप चाहें तो घर पे जाकर 1 1 1 0 1 और 1 1 1 1 1, ठीक है, ये हमने अभी भी ऐड किया है। आप इसको भी, आपके लिए एक होमवर्क हो जाएगा, आप इसको भी किस में चेंज कर दिए, डेसिमल में चेंज करिए। इसको भी क्या करिए आप डेसिमल में चेंज करिए, और इसको भी आप क्या करिए डेसिमल में चेंज करिए, और क्या देखिए हमारा एडिशन सही है या फिर गलत है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा, करके देखना। सही नहीं होगा, मुझे भी हो सकता है कि मैंने भी कुछ गलतियाँ की हो, लेकिन ऐसा तो दिख नहीं रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ इसी लॉजिक का यूज़ करेंगे। एक छोटा सा आसान सा तरीका बता दूंगा, जिससे आप लोगों को ज़्यादा आप लोगों को मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैंने ले लिया 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0। ठीक है, मान लीजिए हमने इसको ऐड करना है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको कैसे ऐड करेंगे, एक आसान सा तरीका बताता हूँ, वो तो आपको मालूम होना ही होना चाहिए। जैसे हम लोग 2 1 को लेंगे, काट देंगे, एक दे देंगे इसको, 2 क्या इसका एक और मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो इसको ऐसे ही उतार देंगे। ठीक है, एज इट एज ऐसी तरह उतार देंगे। फिर से हमने 1 से 1 को काटा, एक लिया, क्या 1 से अब कोई 1 कटने लायक है, नहीं बचा है, तो हमने इसको 1 ले लिया। 1 से 1 काटा, 1 दे दिया, 1 से 1 काटा, 1 दे दिया, 1 हमारा यहाँ बच गया। 1 से 1 काटा, अगले में 1 दे दिया, 1 से 1 काटा, अगले में 1 दे दिया, 1 हमारा फिर से बच गया। 1 से 1 काटा, 1 दे दिया, 1 से 1 काटा, 1 दे दिया, 1 हमारा फिर से शेष बच गया। 1 से 1 काटा, अगले में 1 दे दिया, 1 से अब कोई काटने के लिए बचा 1, और ये हमारा 1 इधर। ठीक है, तो आप लोग फिर से जाके जो मैंने यहाँ पे लिखा था, ये जो नंबर्स थे हमारे, इनको आप लोग क्या करना डेसिमल नंबर में चेंज करना, और इसको भी आप लोग क्या करना डेसिमल नंबर में चेंज करना, और देखना कि क्या हमने सही तरीके से ऐड किया है कि नहीं किया है। ठीक है, अब बात करते हैं डेसिमल यानी बाइनरी नंबर सिस्टम के सब्सट्रैक्शन की। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए मैं आपको सब कुछ चेक करके नहीं दिखा रहा हूँ, वरना बहुत टाइम लग जाएगा। आप लोग इसको ज़रूर से ज़रूर चेक कर लेना एक बार कि क्या हमने सही से जोड़ा है कि नहीं जोड़ा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सब्सट्रैक्शन की। तो इसको भी हम लोग किससे रिलेट करेंगे, डेसिमल नंबर सिस्टम से रिलेट करेंगे। डेसिमल नंबर सिस्टम में हम लोग क्या करते थे, मान लीजिए हमने 1 9 8 2 1 ये लिया, हमने लिया 7 8 6 3, इसको हमने माइनस करना है। तो हम लोग क्या करते थे, जैसे ही हम लोग यहाँ पे कोई नीचे वाले से छोटा नंबर दिखा, तो हम लोग अपने बगल वाले से क्या करते थे, हेल्प लेते थे, इससे मदद मांगी। इसने कितने की मदद की, आप लोगों ने कहा होगा कि इसको 11 कर दिया। ठीक है, तो इससे जब मदद लेगा ये,
यानी कि मदद लेगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 + 10। ये अपना 1 देगा, इसको कितना मिलेगा 10। ठीक है, 10 क्यों, हम लोग कितने अंक का यूज़ करते थे डेसिमल नंबर सिस्टम में, 10 डिजिट का यूज़ करते थे, इसीलिए इसको 10 मिल रहा है। ठीक है, अगर ये इसको देगा इस वाले को, तो इसको भी यहाँ, इसके यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 1 जाएगा, इसको कितना मिलेगा 10 मिलेगा। तो हमने 2 से 1 इसको दिया तो ये कितनी मिल गया 10, तो ये कितना हो गया 11। 2 से हमने 1 माइनस किया, इसके पास कितना बचा 1। ठीक है, अब हमने इसको दे दिया, इसको कितना मिला 10, ये टोटल कितना हो गया 11। 11 में -7 कितना हो जाएगा 4। इसके पास कितना बचा 1। अब इसके पास भी कम कम हो रहा है क्योंकि 8 इससे बड़ा हो रहा है, तो ये भी अपने बगल वाले से क्या करेगा हेल्प लेगा। 8 ने किया, 8 ने सिर्फ और सिर्फ इसको 1 दिया, लेकिन इसको कितना मिला 10। ये हमारा फिर से कितना बन गया 11, ये कितना बन गया 7। ठीक है, तो ये कितना हो गया 11 में -8 कितना हो जाएगा 3। ये कितना हमारा बचा 7। 6 से अभी भी ज़्यादा है, तो ये हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। 1 बचा, 9 - 3 6 और 1। तो जब कोई उसके बगल वाला हेल्प कर रहा था तो उसको कितना मिल रहा था, उसके यहाँ से तो सिर्फ और सिर्फ 1 ही जा रहा था, लेकिन उसको कितना मिल रहा था 10। तो ठीक उसी तरीके का हम लोग यूज़ करेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम, यानी कि द्विधारी संख्या के सब्सट्रैक्शन में। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसा कि हमने लिया 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1। ठीक है, सब कुछ समझ में आ जाएगा, हाँ बिल्कुल सही। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 1 में से 1 सब्सट्रैक्ट तो हो जाएगा भाई, 0 बचेगा। क्या 0 में से 1 सब्सट्रैक्ट होगा, नहीं होगा, तो क्या लेगा हेल्प लेगा। हेल्प लिया इसने, कितना मिलेगा 10 नहीं 2, क्योंकि हम लोग इसमें डेसिमल नंबर सिस्टम में सब्सट्रैक्शन कर रहे थे, यानी कि इसमें 10 अंकों का यूज हो रहा था, तो इसको कितना मिला था 10। हम अब किसका यूज़ कर रहे हैं बाइनरी नंबर सिस्टम का, तो इसको कितना मिलेगा 2। आप लोग कहेंगे कि सर इसमें तो बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 का यूज़ ही नहीं होता है, तो हम लोग अंक की बात करें तो इसमें डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 का भी अंक, 10 भी कोई अंक नहीं है, केवल 9 के बाद वाली संख्या है, तो 1 के बाद वाली संख्या हमने ली है। ठीक है, तो इसको कितना मिला 2, 2 - 1 कितना हुआ 1, इसके पास कितना बचा 0। फिर से ये कम हो गया, फिर से सामने वाले से हेल्प मांगेगा, कितना मिलेगा इसे 2, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। 2 मिला, 2 - 1 1, फिर से इसके पास कितना बचा 0, 0 में से 0 0 बचा। 1 - 0 1 सॉरी, अब इसके पास कितना है 0, फिर से किससे हेल्प लेगा अपने सामने वाले से, इसका कितनी वैल्यू हो जाएगी 0, इसने 1 ही दिया, इसको कितना मिलेगा 2, 2 - 1 1। ठीक है, तो आप इसको भी एक बार डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना, इसको भी डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना, और इसको भी डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना, और देखना कि इस डेसिमल नंबर से माइनस ये वाला डेसिमल नंबर बराबर ये वाला डेसिमल नंबर आता है कि नहीं। ठीक है, तो साथ ही साथ आपका चेक भी हो जाएगा। वीडियो बहुत लंबा चला गया, थैंक यू। आपका ये जो 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 भी बातें अभी तक आपको बाइनरी नंबर सिस्टम में पढ़नी थी वो मैंने आपको पढ़ा दी हैं, इससे ज़्यादा यहाँ तक कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।